हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुरदाह में। दोस्तों, ये हमारी आज 11वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। तो यदि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस बात को लेकर आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज का मोटिवेशन है, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। दोस्तों, कोई भी खास मुहूर्त के लिए मत बैठो कि ये काम हम उस टाइम करेंगे, क्या पता कि देर हो जाए। यानी कि कहने का मतलब है जो हमें काम करना है, हमें पता है कि हमें इस काम को करने से हमें सफलता मिल सकती है, तो उस काम को आज ही कर दो। एक कहावत भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब। तो इसी प्रकार अवसर की प्रतीक्षा में नहीं बैठना चाहिए और जो हमें अवसर मिला है उसको ही सबसे उत्तम मानकर आज ही उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डब्ल्यू ए वेब एफ या MP3 RF फाइल के उदाहरण हैं। ये किस फाइल के उदाहरण हैं? इसके ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी ऑडियो और वीडियो, ऑप्शन डी इमेज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑडियो। दोस्तों, इसमें जो फॉर्मेट दिखाए गए हैं ये सभी ऑडियो फॉर्मेट है। यदि आप वेव एफ या MP3, इसको MP3 को तो आप जानते ही हैं, ये सभी जो है ऑडियो के फॉर्मेट है। ठीक है, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 2 है निम्न में से कौन संचार का एक माध्यम नहीं है? तो क्या है जो संचार का माध्यम नहीं है? इस प्रश्न के ऑप्शन है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी टेलीफोन लाइन या फिर ऑप्शन डी माइक्रोवेव सिस्टम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मॉडेम। तो निम्न में से कौन संचार का एक माध्यम नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 3, सैटेलाइट पर आधारित कम्युनिकेशन में वेस्ट का पूरा नाम है। वेस्ट मतलब VAST का पूरा नाम है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेरिंग साइज एपरेचर टर्मिनल, ऑप्शन बी वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, ऑप्शन सी वेरी स्मॉल एनालॉग टर्मिनल या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। तो सैटेलाइट पर आधारित कम्युनिकेशन में VAST का पूरा नाम है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 4 है स्प्रेडशीट के डाटा को एनालाइज करने के लिए निम्न में से कौन सा टूल नहीं है? स्प्रेड शीट के डाटा को एनालाइज करने के लिए निम्न में से कौन सा टूल नहीं है? इस प्रश्न के ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्हाट इफ एनालिसिस, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी गोल सीकिंग, ऑप्शन डी सॉर्टिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेल मर्ज। तो स्प्रेड शीट के डाटा को एनालाइज करने के लिए निम्न में से कौन सा टूल नहीं है? तो मेल मर्ज जो है टूल नहीं है। प्रश्न 5 है MS एक्सेल की वर्कशीट में खाली स्पेस कॉलम होते हैं। तो MS एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो आपके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 512,
ऑप्शन सी 256 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 256। दोस्तों जब तक टाइम चलता है तो आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, और जब वीडियो कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप देखना कि 25 प्रश्नों में से आपने कुल मिलाकर कितने प्रश्न सही किए। उससे आपको आपकी तैयारी का अंदाजा भी लग जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। दोस्तों हम हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए मैं कभी प्रश्न बोल देता हूं तो कभी क्वेश्चन, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो प्रश्न 6 मैं आज बोलूंगा। तो प्रश्न 6 है, टेम्परेरी ईमेल सुरक्षित होता है। टेम्परेरी ईमेल सुरक्षित होता है। ऑप्शन ए इनबॉक्स में, ऑप्शन बी आउटबॉक्स में, ऑप्शन सी कंपोज मेल में, या फिर ऑप्शन डी ड्राफ्ट में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ड्राफ्ट में। तो टेम्परेरी ईमेल जो है सुरक्षित होता है ड्राफ्ट के अंदर। बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 है, वह डिवाइस जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ने पर पावर प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रबंधित करती है और पावर कट होने पर मदद करती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पीएसयू मतलब पावर सप्लाई यूनिट, यूएसपी यूनिवर्सल सर्च प्रोटेक्टर, यूपीपीएस यूनिवर्सल पावर प्रोटेक्शन एंड सप्लाई, ऑप्शन डी यूपीएस अंटर अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। तो इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यूपीएस। दोस्तों यदि हम अपने कंप्यूटर को जब चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक यूपीएस डिवाइस होती है, उसको भी संलग्न करते हैं। यूपीएस डिवाइस जो है रेडियो की तरह की होती है। अभी मेरे पास जो यूपीएस है वो बिल्कुल रेडियो की शेप में है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यूपीएस की तरह जो है, यूपीएस जो रेडियो की तरह होता है, यदि बिजली चली जाती है या बिजली कोई शॉर्ट दे देती है तो उसके बाद भी 10 मिनट तक हमारा, लगभग 10 मिनट तक हमारा कंप्यूटर ऐसे ही चलता रहता है। तो हमारा जो कार्य चल रहा है कंप्यूटर या पीसी के अंदर, वो भी जो है सुचारू रूप से चलता रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यूपीएस। प्रश्न 8 है, रीबूट की शॉर्टकट की क्या है। की का मतलब है यहाँ पे कुंजी, कुंजी मतलब बटन। तो रीबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, डेल मतलब होता है डिलीट। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। दोस्तों यदि हमें अपना कंप्यूटर जो है रिबूट करना है, रिबूट मतलब रिस्टार्ट करना है, तो हम कंट्रोल कुंजी को दबाए रखें और कंट्रोल कुंजी के पास में होती है विंडो की, उसको छोड़ने के बाद एक की होती है आल्ट की। यदि हम कंट्रोल और आल्ट की को एक साथ दबाए रखें और डेल मतलब डिलीट की को भी यदि हम दबा दें तो हमारा कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट हो जाता है या फिर रिबूट की स्थिति में आ जाता है। जब आप विंडो डालते हैं तब वो उसको आप रिबूट का प्रयोग तब करते हैं ज़्यादातर। तो बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है, ऑफलाइन डिवाइस है तो ऑफलाइन डिवाइस क्या है। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीधे एक्सेस हो पाने वाली स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी एक डिवाइस जो सीपीयू से जुड़ी रहती है, ऑप्शन सी डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी होती है, या फिर ऑप्शन डी इनपुट या आउटपुट डिवाइस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वे डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी होती है उनको ऑफलाइन डिवाइस बोला जाता है, और जो डिवाइस सीपीयू किससे जुड़ी होती है उनको जो है ऑनलाइन डिवाइस हम बोल सकते हैं। प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 है, सेल में डाले गए कमेंट
कहलाते हैं। तो सेल के अंदर जो कमेंट डाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे सेल का मतलब घड़ी वाली सेल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मार्ट चिप, ऑप्शन ए है स्मार्ट टिप, ऑप्शन बी सेल टिप, ऑप्शन सी वेब टिप, या फिर ऑप्शन डी सॉफ्ट टिप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सेल टिप। प्रश्न 11, प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो एक घटना चक्र का संचालन करता है। इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीयर्स के बीच में, ऑप्शन बी इंटरफेस के बीच में, ऑप्शन सी मॉडेम के बीच में, या फिर ऑप्शन डी इंटरफेस के आगे। इस प्रश्न के लिए समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पीयर्स के बीच में। प्रश्न 12 है, निम्न में से क्या एक्सेल में मान्य डाटा टाइप नहीं है? निम्न में से क्या एक्सेल में मान्य डाटा टाइप नहीं है? इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन बी कैरेक्टर, ऑप्शन सी लेबल, या फिर ऑप्शन डी डेटा या टाइम, सॉरी डेट या टाइम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कैरेक्टर। तो निम्न में से क्या एक्सेल में मान्य डाटा नहीं है? तो होता है कैरेक्टर। प्रश्न 13, हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है कंट्रोल प्लस के। दोस्तों इसी तरह का एक प्रश्न पीछे आया था, उसमें भी आपको चार ऑप्शन इसी प्रकार देखने को मिले होंगे। तो वो था रिबूट की के लिए। तो रिबूट की होता है कंट्रोल प्लस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के। तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस के। प्रश्न 14 है, खाली स्पेस है शुरुआत में ही, यहाँ हमें फिल करना है। अलग अलग कई नेटवर्क का समूह होता है। तो इसमें क्या आएगा खाली स्थान में? ऑप्शन ए एक वैन, WAN वैन, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी एक लैन, लैन मीन्स होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इंटरनेट। तो ये प्रश्न हो जाएगा कि इंटरनेट अलग अलग कई नेटवर्कों का समूह होता है। प्रश्न 15 है, डॉक्यूमेंट के प्रथम 5 पेजों को प्रिंट करने के लिए किस प्रिंट कमांड का प्रयोग करेंगे? यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट दे दिया जाए और बोला जाए कि इसके आपको सिर्फ 5 पेज जो है, शुरुआत के 5 पेज ही प्रिंट करने हैं, बाकी को छोड़ देना है, तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी पेज सेटअप, या फिर ऑप्शन सी प्रिंट ऑल, या फिर ऑप्शन डी फ्रॉम खाली स्पेस टू फिर। तो इस प्रश्न का आपको जवाब तो पता लग ही गया होगा क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रॉम खाली स्पेस टू फिर हमको वो रखना है। दोस्तों मान लिया हमें प्रथम 5 पेजों को प्रिंट करना है, तो हम फ्रॉम इसमें रखेंगे 1, फिर 2 बीच में है तो फिर हम रखेंगे 5। तो 1 to 5, यदि हम 1 to 5 करेंगे तो 1 से लेकर 5 तक की हमारी जो PDF फाइल होगी वो निकल जाएगी। मतलब PDF फाइल के अंदर से पेज निकल जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। प्रश्न 16 है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी डाउनलोड, ऑप्शन सी अपलोड, ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से
हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है इंस्टॉलेशन। प्रश्न 17 है, अधिक घनत्व मतलब डेंसिटी वाली दो तरफा फ्लॉपी खाली स्पेस जो हमें भरना है डाटा को स्टोर कर सकती है। तो कितने डाटा को स्टोर कर सकती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.40 GB, ऑप्शन सी 1.44 GB, ऑप्शन डी 1.44 MB। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1.44 MB। तो अधिक घनत्व डेंसिटी वाली दो तरफा फ्लॉपी 1.4 MB डाटा को स्टोर कर सकती है। दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1.44 MB कितना होता है। कितना होता है, आप इसके अंदर अपने मोबाइल फोन से खींचा हुआ एक फोटो भी नहीं रख सकते। कुछ फाइलों का साइज इतना छोटा होता है जो कि केबी के अंदर होता है। 1 MB में जो है 1024 केबी होता है, यानी कि कुछ फाइलें ऐसी होती है जिनका आकार जो है केबी में होता है, उनको हम इसके अंदर रख सकते हैं। अन्यथा हम आज के टाइम में जो फ़ोन मोबाइल यूज करते हैं, आप देखते होंगे जब हम कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उसका जो है पिक्सल भी जो है बहुत बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो हाई लेवल होने की वजह से उसका साइज बड़ा होता है। तो ये मैंने वैसे ही बता दिया। बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। प्रश्न 18 है, सबसे धीमी मेमोरी है। तो सबसे धीमी मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी डीवीडी रोम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी स्टैटिक रैम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डीवीडी रोम। तो सबसे धीमी जो मेमोरी होती है वो होती है डीवीडी रोम। यदि हम सबसे तेज मेमोरी की बात करें तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो है सबसे तेज मेमोरी होती है, और जो सबसे धीमी मेमोरी होती है वो होती है डीवीडी रोम। डीवीडी पहले आपने चलाई होगी, तो डीवीडी आती थी, वो भी उसी तरह की डीवीडी जो है हम अपने सीपीयू में भी रखते हैं। तो डीवीडी रोम जो है सबसे धीमी मेमोरी होती है। उसके अंदर यदि हमें कोई डाटा स्टोर करना है या उससे हमें कोई डाटा बाहर निकालना है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। प्रश्न 19 है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है। इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकल, ऑप्शन बी रीजनल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब ऑप्शन ए लोकल एरिया में भी, ऑप्शन बी रीजनल एरिया में भी, ऑप्शन सी हमारा है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एरिया, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी जो है इंटरनेट सर्विस उपलब्ध है। आप जानते ही हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आप इंटरनेट की मदद से देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जो है आप बैठकर देखिए। लेट कर देखने से क्या होता है, जल्दी आपको आलस्य आ जाता है और आप सो जाते हैं। तो ये भी एक सुझाव है कि आप बैठकर ही मोबाइल को देखिए, और अपने मोबाइल की ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लीजिए जिससे आपकी आंखें भी बची रहे, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। प्रश्न 20 है, लेटर विजार्ड कमांड आप किस वर्ड मेन्यू में पाएंगे? लेटर विजार्ड कमांड आप किस वर्ड मेन्यू में पाएंगे? इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर्मेट, ऑप्शन बी टूल्स, ऑप्शन सी इंसर्ट, या फिर ऑप्शन डी टेबल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी टूल्स। तो लेटर विजार्ड कमांड आप किस वर्ड मेन्यू में पाएंगे? टूल्स में। प्रश्न 21, ईमेल के लिए प्रयोग होने वाले स्टोरेज एरिया को कहते हैं। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए प्रयोग होने वाले स्टोरेज एरिया को कहते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन है, फोल्डर, ऑप्शन बी मेल बॉक्स, ऑप्शन सी डायरेक्टरी, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हीं ऑप्शन में से आपको इसका सही जवाब चुनना है। तो आपके जो है समय शुरू होता है इस प्रश्न के लिए।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेल बॉक्स। तो मेल बॉक्स जो है ईमेल के अंदर ऐसा जो है एक स्टोरेज एरिया होता है जिसमें हम कोई फाइल डाटा कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं। प्रश्न 22, निम्न में से कौन आपको एक समय में एक स्लाइड देखने व उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है? निम्न में से कौन आपको एक समय में एक स्लाइड देखने व उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्लाइड शार्टर, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी आउटलाइन या फिर ऑप्शन डी नोट्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्मल। तो निम्न में से कौन आपको एक समय में एक स्लाइड देखने व उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्मल। प्रश्न 23 है, इंटरनेट तकनीक में डीएनएस का पूरा नाम है। तो इंटरनेट तकनीक में डीएनएस का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डायनामिक नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम। तो इंटरनेट तकनीक में डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। प्रश्न 24 है, निम्न में से किसके प्रयोग से एक प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है? निम्न में से किसके प्रयोग से प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जो है जोड़ी जा सकती है? ऑप्शन ए स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करके और नई स्लाइड चुनकर, ऑप्शन बी इंसर्ट मेनू से स्लाइड चुनकर, ऑप्शन सी टूल बार में स्लाइड बटन पर क्लिक करके या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन का प्रयोग होकर के हम जो है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी स्लाइड जोड़ सकते हैं। तो बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लैन में भी अन्य किस होस्ट की तरह सुविधा है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑप्शन डी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास खत्म हुई। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आपका यदि कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम आपके सुझाव पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको ग्रो करवाना आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का समय शुभ हो। आप सभी जो चाहते हैं वो आपको मिले। आप जो है अपने जीवन में इतनी तरक्की करें कि आपके माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।